गुड इवनिंग क्लास। ये हम लोगों का पार्ट 3 है ब्लड का। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है, हार्ट कैसे करता है हमारे इस बॉडी में, पंपिंग करता है, कैसे करता है हार्ट। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल है, ये सब क्या है। ठीक है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, ये सब देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या पार्ट 1 में पढ़ा है ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, फिर हमने क्लॉटिंग के बारे में पढ़ लिया है, क्लॉटिंग के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, पहले पार्ट में। ठीक है, उसके प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रोनेजिन होता है, विटामिन के, कैल्शियम, ये सब का क्या यूज है, हेपेरिन का क्या फंक्शन है, ये सब पढ़ लिया है। सीरम पढ़ा है हमने। ठीक है, स्प्लीन का क्या फंक्शन है, ये पढ़ लिया। ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, ब्लड ग्रुप पढ़ा था कि अगर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप ए है, ओ है और एक का ए है, तो चाइल्ड का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ओ और ए हो सकता है। ठीक है, अगर एक पेरेंट का ए है, दूसरे का बी है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, ए बी ओ, ए बी दोनों हो, सब चारों हो सकता है। अगर हम लोगों ने ये भी एक ट्रिक देखा था, जब भी LHS में राइट हैंड साइड में किसी भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप अगर ए बी हो जाता है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता है। ये सब हमने पार्ट 2 में कवर करा था। ठीक है, और आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है, जो दिल है हमारा, वो किस तरह धड़कता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, उसके पीछे की मैकेनिज़्म क्या है, आज ये हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में किस तरह ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि जो लंग्स होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में, लंग्स में ऑक्सीजन भरता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जो ऑक्सीजन है उसको पूरे शरीर में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन का पार्ट ग्लोबिन वाला, एक होता है हेमे वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या होता है, इसका एफिनिटी बहुत अच्छा होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो जब भी सेल में जो मैकेनिज़्म होता है, सेल के अंदर एनर्जी बनाने का जो मैकेनिज़्म होता है, उसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन सेल तक कौन पहुंचाता है, सेल्स तक कौन पहुंचाता है, तो वो ब्लड पहुंचाता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैसे आता है, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में उसको ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये डिस्कस करें कि ब्लड में ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होता है, कैसे पहुंचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस आता है हमारे लंग्स में, जब हम लोग इसको फिर छोड़ते हैं बाहर रेस्पिरेशन के दौरान। उससे पहले हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या आता है, पूछता है कि इनमें से किनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, किनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, किनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इंसान है, इंसान क्या है, एक तरह का मैमल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो दिल होता है, जो इंसान का दिल होता है, जो हम लोग इस तरह बना देते हैं, तो इस तरह नहीं होता है। ठीक है, जो इसका शेप होता है, इस तरह होता है दिल का शेप। ठीक है, ये होता है दिल का शेप। ठीक है, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं हमारे। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं हमारे। ठीक है, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर, 2 राइट की तरफ, 2 लेफ्ट की तरफ। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ह्यूमन्स और मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। सिमिलरली मैमल्स के साथ साथ बर्ड्स के भी 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। जो 3 चैम्बर्ड हार्ट के एग्जांपल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं। उसमें एक एक्सेप्शन क्या होता है, क्रोकोडाइल। ये भी पढ़ा है हमने। पढ़ा कहाँ है हमने, पार्ट 3 में, जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, आप वीडियो रेफ़र करेंगे एनिमल किंगडम का, उसमें आपको मिलेगा पार्ट 3 के अंदर एक प्रोटोकोडाटा और वर्टिब्रेटा और प्रोटोकोडाटा। ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो मैं वर्टिब्रेटा के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, फिशेस। उसके अंदर हमने पार्ट 3
ऑफ एनिमल किंगडम वीडियो में जब आप रेफर करेंगे तो उसमें वर्टेब्रेटा वाले सेक्शन में जाएंगे, तब आपको ये डिस्कशन मिलेगा वहाँ की 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट किसके किसके होते हैं। ठीक है, ये आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं अपना डिस्कशन हार्ट के लिए। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा वेन है ब्लू कलर वाला, तो जो ब्लू कलर वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी। ठीक है, जो ऑक्सीजन रीच होता है उसको वेन बोलते हैं। मतलब जो रेड कलर का होता है ना, हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो रेड कलर के, जो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं वो भी रेड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि ब्लू से उसको रेफ़र करते हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग ब्लू से रेफ़र करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो जो ब्लू से होता है उसको क्या बोलेंगे, जो ब्लू से होता है उसको बोलेंगे हम लोग आर्टरीज। वो क्या है, वो डीऑक्सीजनेटेड है, उनमें ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, जो रेड है वो क्या है, वेन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ठीक है, हम लोग इस डिस्कशन को आगे ले चलते हैं। तो ये सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है जिसमें आप देख रहे होंगे जो ये बाहर वाली लाइन है ये हमारी हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए हमारा बॉडी है, हार्ट है, ऐसा है। ठीक है, मैं फिर से इसको बनाने का कोशिश करता हूँ आपके लिए। ठीक है, जो हमारा दिल है मान लीजिए वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसमें 4 चैम्बर हैं। ठीक है, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, आपका जो राइट हैंड है उसके तरफ लेफ़्ट लिखेंगे हम लोग, जो लेफ़्ट हैंड है उसके तरफ हम लोग राइट लिखेंगे, क्योंकि मिरर इमेज टाइप का हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या मैकेनिज़्म है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को राइट वेंट्रिकल, राइट, नीचे वाले पार्ट को तो हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट होता है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा भी, नीचे वाले पार्ट क्या है, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं एट्रियम, आर्टरी से ही आया है, एट्रियम, आर्ट्रियम बोल सकते हैं इसको, आर्टरी से आया है। जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, वेन से आया है, वेन से आया है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो आर्टरी से आया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को आर्ट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल। एक और चीज़ हमने क्या पढ़ा, जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो वेन्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन आपको दिखेगा जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन इन जनरल यही होता है। ठीक है, जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड, जो वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इसको हम लोग किस कलर से रिप्रेजेंट करते थे, ब्लू से। इसको किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेड से। ठीक है, अब देखिए जो आर्टरी होती है ना, जो आर्टरी होती है हाँ, वो ए फॉर अवे, ये जो होगी आर्टरी वो अवे ब्लड को दूर ले जाएगी, और वेन को जो है, वेन जो होता है वो पास लेके आएगी ब्लड को, किसके, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अवे फ्रॉम द लंग्स, अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करेगी, अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड, और जो पास कौन लेके आएगा, वेन्स लेके आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या, एक ऊपर से, ये क्या हो गया, राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है,
तो अब क्या है देखिए, एक ऊपर से और एक नीचे से, इसमें दो पार्ट जुड़े होते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर दूँ, दो पाइप या दो वेसल्स जुड़े होते हैं, ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर वेना कावा, इसको इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये दोनों का काम क्या होता है ना, जो ऊपर से आता है वो सुपर हो गया, जो नीचे से आ रहा है वो इंफीरियर हो गया। इस दोनों का काम क्या होता है, ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में लेके आते हैं। क्या होता है, राइट आर्टरियम में ये दोनों लेके आएंगे, ठीक है। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा राइट आर्टरियम में भर गया, तो एक वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये है ना राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को जोड़ता है, ठीक है। और जब राइट आर्टरियम में ब्लड भर जाता है तो ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेंट्रिकल क्या करता है, पंप कर देता है ब्लड को, कहाँ, लंग्स में, कहाँ, लंग्स में, ठीक है। मैं इस सबको ब्लू से दिखाने का कोशिश कर देता हूँ। जो भी डीऑक्सीजनेटेड है सबसे पहले सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी में भरेगा। उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आर्टरियम से वेंट्रिकल में आएगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चल जाएगा, लंग्स में चल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से। अब क्या है कि जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। तो इसका मतलब सारा ऑक्सीजन हमारा कहाँ जमा है, रेस्पिरेशन वाला सारा लंग्स में है। तो लंग्स से ही अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगा। तो लंग्स के थ्रू, ठीक है, लंग्स के थ्रू जो ब्लड है वो सारा अब इसके अंदर आएगा ऊपर में। क्या, लंग्स के थ्रू सारा ब्लड, ये सबको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, सारा ब्लड ऊपर में आएगा इसमें, ठीक है। इसको मैं रेड से कर देता हूँ। जैसा मैंने बताया, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेड से दिखाया जाता है, ठीक है। इसको मैंने शो कर दिया रेड से, ठीक है। अब लंग्स से सारा ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। अब यहाँ पे भी जब ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, तो ब्लड जो है ये बाइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड था, ये हो जाएगा बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, ठीक है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी में जाएगा, बॉडी में, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका कि जो ब्लड है, जो भी ब्लड है हमारे शरीर में, वो सुपर या इंफीरियर वेना कावा से ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम में, ठीक है। उसके बाद एक वाल्व है जिसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाद जब यहाँ पे ब्लड भर जाएगा पूरा, तो इसके बाद ये चल जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, ठीक है। अभी भी ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, अभी भी क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। ये लंग्स क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अब लंग्स में चला गया, लंग्स के बाद ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे पहले, लेफ्ट आर्टरियम में सबसे पहले क्या होगा, पहले ऊपर वाला पार्ट भरेगा। तो भाई ऊपर में क्या है, आर्टरियम। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए शुरू में आता है, ABCD जब ऐसे लिखेंगे तो ए ऊपर आएगा, फिर नीचे में V आएगा। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, आर्टरियम, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम भर गया, उसके बाद क्या आएगा, फिर नीचे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर ये पूरा बॉडी में जाएगा, ये पूरा
बॉडी में जाएगा, ठीक है। ये रेड हो जाएगा, ये रेड, ये रेड, ठीक है। और ये ब्लू, ये ब्लू, ये ब्लू, ठीक है। अब देखिए जो वेसल राइट आर्टरियम से, राइट वर्टिकल से लंग्स में ले आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पुल्मोनरी वाल्व है, पुल्मोनरी आर्टरी है ये, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा? जो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा है, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में आया। उसके बाद ट्राइकैस्पिड वाल्व के थ्रू ये कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर जो पुल्मोनरी आर्टरी था उसके थ्रू जो ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ और ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। फिर जो बाइकैस्पिड वाल्व था उसको हम लोग मिस्ट्रल भी बोलते हैं, बाइकैस्पिड वाल्व को मिस्ट्रल भी बोलते हैं, उसके थ्रू क्या हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये अरोटा बोलते हैं उसको, जो अवे है, देखिए मैंने क्या बोला था? ए फॉर अवे, जो हार्ट से अवे ले जाएगा उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? आर्टरी बोल रहे हैं या फिर अरोटा बोल रहे हैं। तो जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में जब खून भर जाएगा तो वो शरीर में पंप कौन कर रहा है? अरोटा कर रहा है। अरोटा के थ्रू शरीर में ब्लड जाएगा, लेफ्ट वाला पूरा। तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ सारा चीज़। पुल्मोनरी आर्टरी हो गया, ए फॉर अवे, मैंने क्या बताया? ए फॉर अवे, अवे फ्रॉम द हार्ट। कौन ले जाएगा भाई? आर्टरी ले जाएगा। ये क्या है? हार्ट की तरफ कौन ला रहा है? पुल्मोनरी वेन, ठीक है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व था? बाइकैस्पिड वाल्व, या इसको क्या बोलते थे? मिस्ट्रल भी बोलते थे, ठीक है। और बॉडी में कौन ले जाएगा? अरोटा ले जाएगा। अरोटा भी क्या है? देखिए आर्टरी से अगर आया ए फॉर अवे, तो अवे कौन ले जा रहा है? हार्ट से अवे कौन ले जा रहा है? आर्टरी ले जा रहा है, ठीक है। और ये फिर बॉडी में आ जाएगा। आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, जो भी वेंट्रिकल है वो पंपिंग का काम कर रहा है, जो भी वेंट्रिकल है वो पंपिंग का काम कर रहा है, इन द सेंस कि जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पंप करके लंग्स में पहुंचा रहा है। यहाँ पे भी पंपिंग का काम किया कौन? राइट वेंट्रिकल, पंप करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स में पहुंचाया। फिर देखिए जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने फिर पंपिंग का काम किया और ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाया। पूरे बॉडी में किसने सर्कुलेट कराया? पंपिंग का काम किसने किया? लेफ्ट वेंट्रिकल ने किया, ठीक है। तो ये एक लीनियर फ्लो चार्ट टाइप का हो गया कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में जाएगा। फिर ट्राइकैस्पिड वाल्व से वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। फिर पुल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ चल जाएगा? लंग्स में चल जाएगा। फिर लंग्स में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन की मदद से लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। फिर बाइकैस्पिड वाल्व खुलेगा और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। फिर अरोटा के द्वारा सारी बॉडी में हमारा क्या होगा? पंपिंग होगा। अब आइए जो फिगर था, एक्चुअल फिगर, उसके थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करूँ। कॉपी कहाँ से होगा? हाँ, यहाँ से कॉपी होगी, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हाँ, पेस्ट हो गया।
ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए आप, जो ये नीचे से आ रहा है, ठीक है, इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसको, एक इसके मदद से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कौन है। देखिए ये वाला पार्ट जो है, एक मिनट कोई दूसरा को दो, येलो विल वर्क, ओके। देखिए ये वाला पार्ट है, ये क्या है, राइट आर्ट्रियम, उसके नीचे वाला पार्ट क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ए फॉर आर्ट्रियम, वी फॉर वेंट्रिकल, ठीक है, ये 4 पार्ट हो गया। अब देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, आप बताइए। ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, राइट आर्ट्रियम से। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सुपीरियर वाना कावा। ये नीचे वाला पार्ट भी राइट आर्ट्रियम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, इन्फीरियर वाना कावा, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ठीक है, लेके आया। क्या हुआ यहाँ पे, ये राइट आर्ट्रियम में भरा। आप यहाँ पे अगर इसको देखें, राइट आर्ट्रियम में भरा, ठीक है। फिर ये क्या है, ट्राइकैस्पिड वाल्व, कहाँ खुल रहा है ये, राइट वेंट्रिकल में। तो ये क्या है, ट्राइकैस्पिड वाल्व, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, जो बाहर की तरफ जा रहा है बॉडी से। हमारे लंग्स 2 है, तो एक इधर गया बॉडी के, एक इधर गया। ये क्या है, जो लंग्स की तरफ जा रहा है, जो लंग्स की तरफ जा रहा है। तो कौन लेके जाता है लंग्स की तरफ, पुल्मोनरी, कौन, अवे मतलब पुल्मोनरी आर्टरी लेके जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। फिर ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हुआ। फिर देखिए यहाँ पे रेड अंदर आ रहा है, इधर से भी देखिए रेड अंदर आ रहा है ऊपर में। तो ये ऊपर में जो आ रहा है ये क्या है, पुल्मोनरी वेन, ठीक है। ये क्या लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए रेड से कलर्ड भी है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, कहाँ पे, आर्ट्रियम में भरा। फिर ये क्या है, बाइकास्पिड वाल्व या मिस्ट्रल बाइकास्पिड वाल्व, ठीक है। और फिर ये कहाँ खुला, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखिए ये जो मोटा सा पाइप टाइप का है जो ऊपर की तरफ ऐसे गया है और ये सारे बॉडी में जा रहा है, ये क्या है, अरोटा, ठीक है। बस यही था इसमें सिंपल सा बात। मेरे समझ से आपको अब समझ में आ गया होगा, इस फिगर से भी समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा फ्लो चार्ट से भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस फिगर से भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने जितनी भी तरह से हो सकती है अपनी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह ये होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि मैंने बोला क्या कि जो भी आर्टरी और वेन है, जो भी आर्टरी और वेन है, आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, और वेन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है। लेकिन हर एक ऑर्गन को, बॉडी के हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए। तो उसी तरह हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए। तो जब एरोटा में ब्लड था, क्या एरोटा में कौन सा ब्लड था, एरोटा में कौन सा ब्लड था, देखिए एरोटा में कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एरोटा में कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या कर रहा है, हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट को सप्लाई कर रहा है। तो जो अरोटा से भी एक वेन आएगा, एक वेसल आएगा, ब्लड वेसल, जो हार्ट को ऑक्सीजन देगा, जो हार्ट को ऑक्सीजन देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी जो होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। और हार्ट से भी लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, उस समय उसको
कोरोनरी वेन कैरी करता है। ठीक है, आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है कि हमारे बॉडी में आर्टरी क्या करता है, ब्लड को, आर्टरी ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी क्या करता है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाने का काम करता है इन जनरल। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट केसेस। ठीक है, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देता है अरोटा से। ठीक है, उसी प्रकार जो वेन होता है इन जनरल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो कोरोनरी वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कैरी करता है अवे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। एक्सेप्शन भी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे नोट्स पढ़ते समय। ठीक है, वन एक्सेप्शन था, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आप जाते होंगे ब्लड प्रेशर नपवाने। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, नॉर्मल रेंज क्या होता है 120/80 mm/Hg। mm/Hg क्या है, प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर यूनिट है क्या, mm/Hg। जिस प्रकार प्रेशर के और भी यूनिट क्या क्या होते हैं, पास्कल होता है, बार होता है। ठीक है, psi प्रेशर पर स्क्वायर इंच। ठीक है, किलो पास्कल, मिली बार। उसी प्रकार एक यूनिट क्या है, mm/Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg। बैरोमीटर जो होता है Hg वाला, उसका कितना, उसमें मरकरी का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल रेंज होता है ब्लड प्रेशर का। अब देखिए ब्लड में प्रेशर है, क्यों है भाई प्रेशर, तो हम लोग देख रहे हैं जो भी वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है, पंपिंग का काम कर रहा है। वेंट्रिकल क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पंपिंग का काम कैसे कर रहा है, जो राइट वेंट्रिकल है वो पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक ब्लड को पंप कर रहा है। तो पंप करने के लिए प्रेशर चाहिए, किसी के ऊपर दबाव बनेगा तभी तो वो आगे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पंपिंग का काम कौन कर रहा है, वेंट्रिकल कर रहा है, राइट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तब पूरे शरीर में पंप करना है ब्लड, तो वो कौन कर रहा है, पंपिंग का काम लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा है। तो जब भी पंपिंग होगा तो ब्लड के ऊपर प्रेशर बनेगा तभी वो आगे जाएगा। तो इसलिए ब्लड के ऊपर जब प्रेशर ब्लड के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स उसमें क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, तो हमारे जो शरीर में प्रेशर जनरेट होगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर जनरेट होगा उसका मेजरमेंट कितना आता है, 120 mm/Hg। ठीक है, जब एक बार प्रेशर लग गया तो उसके बाद रिलैक्सेशन होगा। जब प्रेशर लग रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई चीज़ इतना बड़ा है, ठीक है, वो जब दबेगा, अंदर की तरफ दबेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक आउटपुट है, जब वो अंदर की तरफ दबेगा, ठीक है, तभी तो इसके ऊपर जो फ्लूइड भरा हुआ है मान लीजिए, तो वो आगे की तरफ पुश होगा यहाँ आउटलेट से। ठीक है, तो इसलिए जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो चीज़, तो जो फ्लूइड भरा हुआ था, मतलब कि जो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो ब्लड भरा हुआ था वेंट्रिकल्स में, वो पंप आउट हुआ, बाहर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पंपिंग आउट ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो उस समय हमारा ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जिस कारण से उसकी मेजरमेंट जो आती है, कितनी आती है, 120 mm/Hg। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल भी बोलते हैं इस फेज को। तो ठीक है, उसी तरह जब एक बार पंप हो गया तो फिर वो क्या होगा, रिलैक्स होगा हार्ट। फिर से वो जो ये जो पंप कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ गया था, तो ये फिर अब क्या होगा, रिलैक्स होगा हार्ट। ठीक है, जब रिलैक्स होगा तो उस समय क्या होगा, इसमें अब ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा भाई, आर्टरिया में ब्लड भरेगा रिलैक्सेशन फेज में। ठीक है, ब्लड फिल्स इन द चैम्बर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोल क्या है, एक रिलैक्सेशन फेज है। और सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फेज है। तो ये भी आपको टर्म याद रखना है। कई बार क्या होगा, एग्जाम में पूछ देगा ऐसा, अगर पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट, सिस्टोल या डायस्टोल या बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज है और डायस्टोल जो है वो रिलैक्सेशन फेज है। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं 120 और या 80 mm ऑफ Hg, ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर के रिलेटिव है। ठीक है, हम लोग क्या है, एटमॉस्फेयर, एक आदमी क्या है यहाँ धरती पे खड़ा है जो है, तो इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और जब ये अपना ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करवाएगा तो वो किसके रिलेटिव आएगा, वो एटमॉस्फेयर के रिलेटिव आएगा। जो 120/80 mm ऑफ Hg डॉक्टर लिख के देता है हमें, तो वो क्या है, रिलेटिव लिख रहा है, एटमॉस्फेयर के रिलेटिव। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का खुद का प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg वैक्यूम के रिलेटिव। ठीक है, तो इस कारण ब्लड प्रेशर जो हम लोग वैक्यूम के रिलेटिव लिखेंगे तो वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर का ब्लड प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 120 या 80 प्लस 760 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 880/480 mm ऑफ Hg। अगर हम लोगों से कभी क्वेश्चन में आया ब्लड प्रेशर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो भाई वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये इतना हो जाएगा, वो 760 से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों को एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया है। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, जाते जाते फिर से मैं वही बोलूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @EG Concepts, जो यूट्यूब चैनल का भी नाम है, उसको रेफ़र करें। नोट्स, ये जो क्लास के नोट्स हैं वो वहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और उस चैनल को भी आप चाहें तो ज्वाइन कर लें। ठीक है, अपडेट आते रहेगा, उस पर वीडियो के लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।